प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं फिर से परमेश्वर का लाखों करोड़ों धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह की वजह से मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि आज भी प्रभु के दया और अनुग्रह से आप सब परमेश्वर के वचन के द्वारा बहुत आशीष पाएंगे। तो आइए हम लोग सीधे परमेश्वर के वचन की ओर चले। और आज का जो वचन है परमेश्वर ने दिया है हमें, वो है रोमियो 11 अध्याय और उसका 36 पद। रोमियो 11 अध्याय उसका 36 पद। और उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग रहे, आमीन। क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग रहे, आमीन। यह परमेश्वर का वचन है। रोमियो 11:36 ये परमेश्वर का वचन है। और जैसे कि मैं बार बार कहता हूं, जब भी मैं प्रचार करता हूं तो पहले मैं ये बताता हूं परमेश्वर के दया से कि परमेश्वर का जो ये वचन, ये जीवित वचन है। ये वचन मरा हुआ नहीं है, ये बातें मरी हुई नहीं है, लेकिन इन बातों में जीवन है। इन बातों में यीशु का आत्मा है, इन बातों में यीशु का लहू, यीशु का खून है। और क्योंकि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, उन्हें मारा गया था, काट में ठोक दिया गया था, वो मर गए थे, उन्हें गाड़ दिया गया था कब्र में, लेकिन वो तीसरे दिन कब्र में से जी उठे थे और आज तक जीवित है। स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठे हुए हैं, दाहिनी ओर बैठे हुए हैं। और यीशु का आत्मा इस पृथ्वी में काम करता है, पवित्र आत्मा। और यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं। और ये जो वचन है, ये यीशु का वचन है और ये जीवित है। जो इस वचन पर विश्वास करेगा, निश्चित रूप से उसके जीवन में यीशु की सामर्थ आएगी, यीशु की ताकत आएगी। और इसीलिए आइए हम लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। और परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे कह रहा है कि सब कुछ जो कुछ भी दुनिया में दिखाई दे रही है, जो कुछ भी संसार में दिखाई दे रहा है, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया में जितने जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, और खास करके जो इंसान है, वचन बता रहा है कि ये इन सब चीजों की सृष्टि परमेश्वर ने की है। लिखा हुआ है सब कुछ परमेश्वर की ओर से आया है। यूहन्ना 1 अध्याय पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है, उसके 1 अध्याय पहले पद से पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, यीशु ही परमेश्वर था, और उसी में से सब कुछ निकला, उसी में से सब कुछ निकला, और उसी के द्वारा स्थिर है सब कुछ। यानी कि यीशु ही से सब चीजें निकली हैं। चाहे इंसान बोलिए, चाहे जानवर बोलिए, चाहे पेड़ पौधे बोलिए, चाहे जो कुछ, और सब चीजें टिकी भी हुई हैं तो यीशु के वजह से टिकी हुई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि उसी की ओर से सब कुछ है, परमेश्वर के द्वारा ही, परमेश्वर के तरफ से ही सब कुछ इस पृथ्वी में है, उसी के द्वारा है, यानी कि उसी की वजह से सब चीज टिकी हुई है, सब चीज चल रहा है, सब चीजें चल रही हैं यीशु के वजह से। और केवल इतना ही नहीं, लेकिन लिखा हुआ है उसी के लिए सब कुछ है। जो सबसे जरूरी बात है, जो आपको और हमें जानने की आवश्यकता है, और वो ये है मेरे प्रियो, परमेश्वर आज ये आपसे और मुझसे कह रहा है कि तुम जो इस पृथ्वी में आए हो, तुम जो इस पृथ्वी में पैदा लिए हो, तुम अपने दम पे नहीं आए हो, या तुम कोई और कारण की वजह से नहीं आए हो। यूहन्ना 1 अध्याय उसके 13 पद में लिखा हुआ है, तुम अपने माता पिता की वजह से इस पृथ्वी में नहीं आए हो, तुम शरीर की वजह से इस पृथ्वी में नहीं आए हो, तुम किसी और कारण की वजह से इस पृथ्वी में नहीं आए हो, लेकिन तुम इस पृथ्वी में आए हो क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें इस पृथ्वी में भेजा। और सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन इस वचन के आधार पर हम सीख रहे हैं कि हम भेजे तो गए हैं परमेश्वर के द्वारा, और साथ ही साथ हमारा जीवन चल भी रहा है उसी के वजह से, क्योंकि वो अपने दया और अनुग्रह को बनाए हुए हैं। नहीं तो एक सेकंड भी हम जीवित नहीं रह सकते। वचन में लिखा हुआ है कि प्रति भोर उसकी करुणा नहीं होती है। हर दिन हम एक नया दिन देख पाते हैं, हर सुबह हम एक नया दिन देख पाते हैं। ये यीशु की महान करुणा, उसकी दया का फल है। अगर वो दया ना करे तो हम अगला दिन देख नहीं सकते। चाहे हम करोड़पति हो, अरबपति हो या गरीब हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, कोई भी मृत्यु से भाग नहीं सकता। और परमेश्वर अगर किसी को जीवित ना रखे तो वह इंसान जीवित नहीं रह सकता है।
यीशु ही की वजह से हमारा जीवन चल रहा है। क्यों यीशु ने हमें इस पृथ्वी में भेजा है और क्यों यीशु की वजह से हमारा जीवन चल रहा है, क्यों यीशु हम पर ऐसी दया बनाए हुए हैं कि हमारा जीवन चल रहा है अच्छे से। क्यों लिखा हुआ है, उसके लिए, यीशु के लिए उसने हमें इस पृथ्वी में भेजा है, ये जीवन दिया है ताकि हम इस जीवन को अपने लिए ना जिए या किसी और बात के लिए ना जिए, लेकिन हम अपने इस जीवन को यीशु के लिए जिए, परमेश्वर के लिए जिए, उसकी महिमा के लिए जिए, उसकी सेवा करने के लिए जिए, उसके इच्छा को पूरा करने के लिए जिए, उसके योजना को पूरा करने के लिए जिए। इसीलिए यीशु ने हमें इस पृथ्वी में भेजा है। हम लोग जब कोई भी चीज खरीद कर लाते हैं अपने घर, चाहे फर्नीचर हो, चाहे कपड़े हो, चाहे कोई भी और जरूरत की चीजें हो, क्यों लाते हैं हम अपने घर में? ताकि उन चीजों को हम अपने हिसाब से, अपने फायदे के लिए, अपने कामों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करें, ना कि दूसरे के कामों को पूरा करने के लिए। हम लोग अपने घर के, अपने जरूरतों को, अपने कामों को पूरा करने के लिए बाजार से कोई चीज को खरीद कर लाते हैं या तो कोई चीज को हम बनाते हैं। उसी प्रकार वचन में साफ साफ लिखा हुआ है कि सारी सृष्टि की रचना यीशु ने की है। आपकी और हमारी रचना, हमें बनाया है, हमें पैदा ही किया है, हमारी सृष्टि ही की गई है यीशु के द्वारा। क्यों यीशु ने हमें बनाया है? ताकि हमारे द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा यीशु मसीह अपने योजना को पूरा करे, अपने कामों को पूरा करे, अपनी महिमा को पूरा करे। और इसीलिए हमें इस पृथ्वी में भेजा गया। मेरे प्रिय, वचन में लिखा हुआ एक और, यशाया 43 और उसका 7 में लिखा हुआ है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, यीशु कह रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं, हर एक इंसान को कह रहे हैं जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिनको मैंने रचा और बनाया है। परमेश्वर कह रहे, मैंने मनुष्यों को बनाया है, मैंने उनकी रचना की है, मैंने उनकी सृष्टि की है। क्यों? अपने महिमा के लिए, ताकि उनके द्वारा मैं यानी यीशु अपनी महिमा लूं, यानी अपने योजना को पूरा करूं, अपने इच्छा को इस पृथ्वी में पूरा करूं। इसलिए मैंने इंसान को इस पृथ्वी में भेजा है। और सबसे बड़ी बात यहां पे लिखा हुआ है, वो जो मेरा कहलाता है या मेरा कहलाना चाहता है। हम अगर सचमुच अपने आप को यीशु की संतान मानते हैं, अगर हम सचमुच यीशु को अपना परमेश्वर मानते हैं, और सबसे बड़ी बात, यीशु जहां पर है यानी स्वर्ग राज्य, अगर हम सचमुच इस पृथ्वी के बाद स्वर्ग राज्य जाना चाहते हैं यीशु के पास, तो हमें यीशु के योजना को इस पृथ्वी में पूरा करना होगा। मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन को यीशु के इच्छा को पूरा करने के लिए जीना होगा। हमें अपने जीवन को यीशु के कामों को पूरा करने के लिए जीना होगा। हमें इस जीवन को यीशु के महिमा के लिए, यीशु की सेवा करने के लिए जीना होगा। नहीं तो अगर हम यीशु के द्वारा भेजे गए हैं और अगर हम यीशु के ही कामों को नहीं करेंगे, तो फिर यीशु मसीह अपने घर में हमें प्रवेश भी नहीं करने देंगे। वचन में यीशु ने कहा था जाने से पहले, मैं तुमसे पहले स्वर्ग राज्य जा रहा हूं। क्यों जा रहा हूं? तुम्हारे लिए कमरे तैयार करने, घर तैयार करने। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ, वहां सोने की सड़कें हैं और वहां पर आशीष ही आशीष है। वहां अपार सुख और शांति के साथ हम वहां रह सकते हैं, अनंत काल के लिए रहेंगे, जहां ना दुख होगा, ना श्राप होगा, ना पाप होगा, ना बुराई, कुछ नहीं, सिर्फ सुख और आनंद और यीशु की उपस्थिति होगी और हम अपार आनंद के साथ रह पाएंगे। इसी के विपरीत, इसी के उल्टा एक और जगह है मेरे प्रिय, बाइबल बताती है, और वो है नर्क। अगर इंसान इस पृथ्वी में यीशु के कामों को पूरा करके नहीं जाएगा, यीशु के इच्छा को पूरा करके नहीं जाएगा, यीशु की महिमा करके इस पृथ्वी से अगर हम नहीं जाएंगे, तो फिर हम स्वर्ग नहीं, जहां यीशु है वहां नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम नर्क चले जाएंगे, जहां पर लिखा हुआ है वहां आग है, धधकता हुआ आग है, और वहां पर हम जलते रहेंगे, दांत पीसते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, कुड़कुड़ाते रहेंगे, अफसोस करते रहेंगे और दर्द से कराहते रहेंगे। जैसे वो धनी व्यक्ति, धन तो बहुत कमाया, लिखा हुआ है लूका की किताब में, जब आप पढ़िएगा, धनी व्यक्ति था और गरीब लाजर था। वो धन तो बहुत कमाया, इतनी धन थी उसके पास, इतना धन था उसके पास कि लिखा हुआ रोज उत्सव मनाता था, लेकिन
वो कभी भी अपने जीवन को यीशु की महिमा के लिए नहीं जिया, यीशु की सेवा के लिए नहीं जिया। वो अपने भोग विलास में ही पूरे जिंदगी को बिता डाला। अंत में क्या हुआ? वो यीशु मसीह जहां है यानी स्वर्ग राज्य, वहां नहीं जा पाया। जब उसकी मृत्यु हुई तो लिखा हुआ वो नरक में चला गया और आग में तड़प तड़प कर जलता रहा, अनंत काल तक जलता रहा, अनंत काल तक। हम भी मेरे प्रियो, अगर इस पृथ्वी में हम जो कुछ भी करते हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, शादी ब्याह कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, परिवार बना रहे हैं, घर ले रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, मिनिस्ट्री कर रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए हमें इन सब चीजों को अपने स्वार्थ या भोग विलास के लिए नहीं करना है। हमें इन सब चीजों को अपने इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं करना है, लेकिन हमें इन सब चीजों को यीशु की इच्छा को पूरा करने के लिए करना है, यीशु की महिमा करने के लिए करना है, यीशु की सेवा करने के लिए करना है। तभी हमारा पढ़ना लिखना सफल होगा, तभी हमारी नौकरी सफल होगी, तभी हमारा शादीशुदा जीवन सफल होगा, तभी हमारा परिवार सफल होगा, तभी हमारा सब कुछ सफल होगा। जब हम अपने जीवन के हर बातों में हमारा मकसद एक ही होना चाहिए कि मैं जो भी करूं यीशु की महिमा के लिए करूं, यीशु के योजना को, यीशु की इच्छा को पूरा करने के लिए करूं। लिखा हुआ है निर्गमन उसका 9 अध्याय 16 पद, निर्गमन उसका 9 अध्याय उसका 16 पद, और उसमें लिखा हुआ है, परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है। परमेश्वर कह रहा है, परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। ये परमेश्वर निर्गमन में मूसा के द्वारा फिरौन को कहलवा रहा था, क्योंकि फिरौन भी राजा था अपने जमाने में, और फिरौन परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर रहा था या परमेश्वर के विरोध में जी रहा था। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है उससे? सुन ले, तुझे मैं जीवित इसलिए रखा हूं, मैं चाहता तो तुझे खत्म कर देता, नाश कर देता फिरौन, जैसे परमेश्वर हमें भी चाहे तो बुला ले सकते हैं। और अगर हम बिना पश्चाताप के या बिना यीशु को प्रसन्न करके चले गए इस पृथ्वी से, तो शायद स्वर्ग राज्य नहीं जा पाएंगे। कभी भी यीशु मसीह हमारे जीवन को खत्म कर दे सकते हैं। फिरौन को भी यीशु यही कह रहे हैं, तेरे जीवन को मैं कभी भी खत्म कर दे सकता हूं, लेकिन मैं इसीलिए तुझे इस पृथ्वी में बनाए रखा हूं ताकि मैं अपने सामर्थ्य और ताकत और शक्ति को दिखाऊं तुझे, और उसके द्वारा मैं अपने नाम को यानी यीशु के नाम को पृथ्वी में फैला दूं। कहने का मतलब मेरे प्रियो, यीशु मसीह क्यों जीवित रखे हैं हमें? यीशु मसीह क्यों हमें बुद्धि देते हैं कि हम पढ़ाई कर सके? यीशु मसीह क्यों हमें सेहत देते हैं? यीशु मसीह क्यों हमें परिवार देते हैं? यीशु मसीह क्यों हमें घर देते हैं? यीशु मसीह हमें क्यों इस पृथ्वी में आशीष दिए चले जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि उन आशीषों को, उस पढ़ाई के ज्ञान और बुद्धि को हम अपने भोग विलास के लिए, कि हम धन कमाएं और हम आनंद ले, नहीं। इसलिए परमेश्वर हमें पढ़ा लिखा नहीं रहे हैं। परमेश्वर हमें इसलिए पढ़ा लिखा रहे हैं कि उस ज्ञान को प्राप्त करके इस पृथ्वी में हम यीशु के नाम को फैलाएं, हम यीशु के नाम को इस पृथ्वी में फैलाएं। परमेश्वर हमें अच्छी सेहत इसलिए नहीं दे रहे हैं कि इस अच्छी सेहत को लेकर हम अपना भोग विलास करें, लेकिन इस सेहत को इस्तेमाल करें यीशु के नाम को फैलाने के लिए पूरे दुनिया में। परमेश्वर हमें इसलिए परिवार नहीं देता, इसलिए घर नहीं देता, इसलिए गाड़ी नहीं देता, इसलिए कुछ भी हमें परमेश्वर नहीं देता ताकि हम उसे सिर्फ और सिर्फ अपने भोग विलास के लिए इस्तेमाल करें। नहीं, वो पाप होगा, वो पाप होगा। जिस प्रकार वो धनी व्यक्ति धन तो बहुत कमाया, यीशु ने दिया था वो धन उसे, लेकिन वो उस धन को यीशु के नाम को इस दुनिया में फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। उस धन को उसने केवल पार्टी करने के लिए, केवल उत्सव मनाने के लिए इस्तेमाल किया। इसलिए उसने पाप किया और इसलिए वो कहां चला गया? नरक। यीशु आज आपसे और मुझसे कह रहा है मेरे प्रियो कि मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, शक्ति दी है, सेहत दी है, पैसा दिया है, धन दिया है, कुछ भी दिया है मैंने तुम्हें, कुछ भी। याद रखो, तुम्हारे भोग विलास के लिए नहीं दिया है, क्योंकि वो चीजें परमेश्वर की ही है, परमेश्वर का दिया हुआ है। तो जिसका दिया हुआ है मेरे प्रियो, वो चीजें उसी के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, दूसरों के लिए नहीं। आपको कैसा लगेगा कि आप खून पसीना बहाकर एक गाड़ी खरीदें आप, ताकि आप उस गाड़ी से ऑफिस जा सके, कॉलेज जा सके, अपने कामों को कर सके। लेकिन अगर आपका कोई
दूसरा एक दोस्त आकर, कोई आकर आपसे वो गाड़ी ले ले और साल भर अपने पास ही रख ले, आपके नई गाड़ी को वो साल भर अपने पास रख ले और अपने लिए इस्तेमाल करते रहे। आपको तकलीफ होगी कि नहीं? होगी, क्योंकि आपने इतनी मेहनत करके उस गाड़ी को अपने लिए खरीदा था ताकि आप उसका इस्तेमाल करके अपने जीवन को आसान बना सके। उसी प्रकार मेरे प्रिय, परमेश्वर हमें हर आशीषें, चाहे वो कुछ भी हो, ज्ञान, बुद्धि, पढ़ाई लिखाई, डिग्री, नौकरी, सेवकाई, घर बार, परिवार, अच्छी सेहत या कुछ भी परमेश्वर, कोई भी अच्छी बात, वचन में लिखा हुआ सब भली बातें परमेश्वर से ही हमें मिलती है। कोई भी अच्छी बात परमेश्वर अगर आज आपके जीवन में दे रहा है तो वो इसलिए दे रहा है ताकि उन बातों के द्वारा, ताकि उन चीजों के द्वारा हम परमेश्वर के नाम को, यीशु के नाम को इस पूरे दुनिया में फैलाएं। उदाहरण के तौर पर मैं ये जो वीडियो बना पा रहा हूं, ये जो टेक्नोलॉजी मुझे मिली है परमेश्वर के द्वारा, मेरे पास इतना ज्ञान, बुद्धि, शक्ति परमेश्वर ने दिया है कि मैं इस वीडियो को बना पाता हूं, YouTube वीडियो बना पाता हूं। परमेश्वर ने ये घर दिया है कि मैं यहां रहकर इस वीडियो को बना पा रहा हूं। परमेश्वर ने डिवाइसेस मुझे दिए हैं कि मैं इस वीडियो को बना पा रहा हूं। ये चीजें परमेश्वर ने मुझे क्यों दी? ताकि मैं ये YouTube के द्वारा, इस घर के द्वारा, इन कपड़ों के द्वारा, इन डिवाइसेस के द्वारा क्या मैं अपना भोग विलास करूं? केवल मैं अपना आनंद लूं? नहीं, लेकिन इन चीजों को परमेश्वर ने इसलिए मुझे दिया ताकि इन चीजों को इस्तेमाल करके इस घर को, इस कमरे को, इस कपड़े को, इस डिवाइस को, इस YouTube को, इन चीजों को इस्तेमाल करके मैं परमेश्वर यीशु के नाम को सारे दुनिया में फैलाऊं। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे इतनी सारी चीजें दी। नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता, इन चीजों का कोई मतलब नहीं बनता। हमारा जीना व्यर्थ है अगर हम अपने जिंदगी को यीशु की सेवा के लिए, यीशु की महिमा के लिए, उनके योजना को पूरा करने के लिए, उनके काम को पूरा करने के लिए, उनके नाम को फैलाने के लिए अगर हम अपने जीवन को नहीं जी रहे हैं तो हमारा जीना बेकार है, व्यर्थ है। लिखा हुआ है मेरे प्रियो, फिलिपियो 1 अध्याय और उसके 21 पद में, फिलिपियो 1 अध्याय उसके 21 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। फिलिपियो उसके 1 के 21 में पौलुस कह रहा है कि पौलुस यीशु पर विश्वास करने वाला सेवक था, बहुत बड़ा सेवक था नए नियम का। परमेश्वर ने उसे अपार बुद्धि, अपार ज्ञान दिया था। परमेश्वर ने उसे अपार सामर्थ दी थी और उसके पास इतनी सामर्थ थी यीशु की कि लोग उसके पास से रुमाल लाते थे, प्रार्थना कराते थे, ले जाते थे, बीमारों पर रखते थे और बीमार चंगे हो जाते थे। इतनी सामर्थ थी पौलुस के अंदर। पौलुस कुछ भी कर सकता था यीशु के नाम से। लेकिन पौलुस कह रहा है उसकी हर समय इच्छा थी कि मैं स्वर्ग चला जाऊं, मैं मर जाऊं, मैं स्वर्ग चला जाऊं। लेकिन फिर कहता है तो फिर मैं जीवित रहूं क्यों? तो फिर मैं पृथ्वी में क्यों रहूं? लिखा हुआ, अगर मैं पृथ्वी में जीवित रहूं तो सिर्फ एक ही काम के लिए जीवित रहूं, यीशु के लिए, यीशु के लिए, यीशु के लिए, यीशु की योजना को पूरा करने के लिए, यीशु के मकसद को पूरा करने के लिए, यीशु के इच्छा को पूरा करने के लिए, यीशु के कामों को पूरा करने के लिए, यीशु के नाम को फैलाने के लिए। और अगर मैं यीशु के लिए नहीं जीवित हूं तो पौलुस कह रहा है इससे अच्छा तो मेरा मर जाना ज्यादा अच्छा है। इससे अच्छा तो मेरा मर जाना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कोई भी इंसान जो यीशु पर विश्वास करता है या यीशु से आशीष पा रहा है, वो अगर अपने जीवन को यीशु की सेवा के लिए नहीं इस्तेमाल करेगा, यीशु के नाम को फैलाने के लिए नहीं इस्तेमाल करेगा, यीशु की सेवा करने के लिए नहीं इस्तेमाल करेगा, तो वैसे इंसान का इस पृथ्वी में जीना बेकार है। पौलुस कह रहा है, वचन कह रहा है, और कह रहा है इससे अच्छा तो तुम्हें मर जाना चाहिए, क्योंकि तुम बोझ हो धरती पे। ये किस तरीके की बात है मेरे प्रियो? अगर जैसे माता पिता हैं और माता पिता के बच्चे हैं और कोई 10 क्लास में पढ़ने वाला लड़का है और उनके माता पिता है और पिताजी और उसकी माँ उसकी सेवा किए जा रही है, उसको कुछ काम नहीं करने दे रही है, घर में उसके बिस्तर को बना दे रही है, उसके कपड़ों को धो दे रही है, सब कुछ कर दे रही है, नाश्ता खाना सब बना दे रही है। पिताजी उसके लिए सब कुछ कर दे रहे हैं, उसके लिए पढ़ाई लिखाई के लिए सारे जितने भी चीजें जरूरत पड़ती है किताबों की और सारी चीजें उसको, उस लड़के को ला दे रहे हैं, उसके लिए कोचिंग सेंटर में पैसा दिए जा रहे हैं, ट्यूशन के लिए टीचर जुगाड़ कर दे रहे हैं, अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दे, सब कुछ उस बच्चे के लिए कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि वो बच्चा ईमानदारी से पढ़ाई करे,
माता पिता की एक ही इच्छा है उस बच्चे के लिए कि ये पढ़े और बहुत अच्छा रिजल्ट लाए, ये पढ़े और बहुत अच्छा रिजल्ट लाए। ये उस बच्चे की माता पिता की इच्छा है और इसीलिए वो माता पिता उस बच्चे के लिए वो सब कर रहे हैं। लेकिन अगर वो बच्चा बोलेगा कि मैं पढ़ूंगा ही नहीं, मैं अच्छा रिजल्ट लाऊंगा ही नहीं, मैं अपने माता पिता की इच्छा को पूरा नहीं करूंगा, तो फिर उस माता पिता का उस बच्चे के लिए उतना खर्च करना, उतना सब कुछ करना बेकार है मेरे प्रियो, बेकार है। उसी प्रकार यीशु कह रहे हैं, तुम्हें मैंने ये जीवन दिया है, ये सांसें दी है, और जीवन में जो कुछ भी भली बातें मैंने, यीशु ने हमें दी है, यीशु कह रहा है मैंने इसलिए दी है ताकि तुम अपने जीवन के उन सब बातों को सिर्फ और सिर्फ यीशु की सेवा करने के लिए, यीशु की महिमा करने के लिए, यीशु के नाम को इस दुनिया में फैलाने के लिए इस्तेमाल करो, ना कि अपने भोग विलास के लिए। वचन में लिखा हुआ मेरे प्रियो, यूहन्ना 19 अध्याय उसका 30 पद, यूहन्ना 19 और 30, और उसमें लिखा हुआ है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हम लोग गुड फ्राइडे के दिन में इस वचन को सुनते हैं कि यीशु मसीह जब क्रूस पर लटके हुए थे, लोग उन्हें मारे पीटे, उनका खून बह गया पूरी तरीके से, और उन्हें कील ठोक दी गई उनके हाथों में पैरों में, और उन्हें काठ में लकड़ी में ठोक दिया गया, और वो तड़प रहे हैं। लेकिन फिर भी आखिरी सांस लेने से पहले यीशु क्या कहे? पूरा किया। क्यों कहे यीशु? क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि पिता परमेश्वर ने यीशु को इस पृथ्वी में भेजा है एक खास मकसद को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए, ताकि इस जगत में यीशु मसीह परमेश्वर के उद्धार को ला सके। यीशु के मरने के द्वारा, यीशु के बलिदान करने के द्वारा दुनिया के सारे लोग छुटकारा पा सके। इस मकसद के लिए परमेश्वर ने यीशु को इस पृथ्वी में भेजा। यीशु मसीह इस पृथ्वी में पैदा लिए, मरियम और यूसुफ के घर में पैदा लिए, अपने माता पिता का आदर किए, यीशु मसीह ज्ञान प्राप्त किए, वो बड़े हुए, वो काम किए, सुसमाचार का प्रचार किए, लोगों को चंगाई दिए, बहुत सारे कामों को किए, और आखिरकार क्रूस पे लटक गए। और सांस छोड़ने से पहले यीशु ने ये कहा कि पिता, आपने जिस मकसद के लिए मुझे इस पृथ्वी में भेजा था, मैं अपने भोग विलास के लिए नहीं जिया। ऐसा नहीं है कि यीशु शादियों में नहीं जाते थे, वो शादी में जा रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, वो खा रहे हैं, वो कपड़ा पहन रहे हैं, वो लोगों के साथ रह रहे हैं, लेकिन हर पल हर समय यीशु मसीह का ध्यान एक ही था कि मैं जब तक जीऊं अपने पिता के योजना को पूरा करने के लिए जीऊं, अपने पिता के इच्छा को पूरा करने के लिए जीऊं। और यीशु मसीह आखिर तक पिता परमेश्वर के योजना को पूरा करके ही अपने दम को छोड़े, अपने प्राण को त्यागे। आज यीशु मसीह आपसे और मुझसे कह रहे मेरे प्रियो, क्या तुम भी मरने से पहले इस बात को कह पाओगे कि तुम इस जिंदगी को जिए हो तो परमेश्वर के इच्छा को पूरा करके ही जा रहे हो इस पृथ्वी से, या सिर्फ अपने भोग विलास को पूरा करके जा रहे हो? क्या तुम्हें परमेश्वर ने जो बुद्धि दी, पढ़ाई की ताकत दी, पैसा दिया, नौकरी दिया, पत्नी दिया, बच्चे दिए, घर दिया, प्रॉपर्टी दिया, सब कुछ दिया, क्या तुमने इन सब चीजों को यीशु की सेवा करने के लिए, यीशु की महिमा करने के लिए, यीशु की योजना को पूरा करने के लिए, यीशु के नाम को दुनिया में फैलाने के लिए, क्या तुमने इन सब चीजों को इस्तेमाल किया, या सिर्फ अपने भोग विलास के लिए इस्तेमाल किया? अगर तुमने इन चीजों को यीशु के लिए नहीं इस्तेमाल किया तो तुम मरने से पहले इस बात को नहीं कह पाओगे कि तुमने परमेश्वर के इच्छा को पूरा किया। और तुम अगर सांस छोड़ दोगे ऐसे में ही, अगर तुम्हारी सांसें चली जाएंगी ऐसे में ही, तो तुम यीशु के पास भी नहीं जा पाओगे, क्योंकि तुम यीशु के काम ही को जब नहीं पूरा किए तो तुम क्या यीशु के घर में जाकर रहोगे? तुम नर्क चले जाओगे। और परमेश्वर नहीं चाहता मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी इंसान नर्क जाए, परमेश्वर का एक भी बच्चा नर्क जाए, यीशु नहीं चाहता। इसलिए यीशु कह रहा है आपसे और मुझसे, मेरे बच्चे एक काम करो, जिस प्रकार मैं यीशु इस पृथ्वी में रहते हुए सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए जिया, उसके नाम को दुनिया में फैलाने के लिए जिया, तुम भी सच्चे दिल से अपने जीवन को सिर्फ और सिर्फ यीशु की इच्छा को पूरा करने के लिए, यीशु की योजना को पूरा करने के लिए, यीशु के नाम को इस दुनिया में फैलाने के लिए जियो, और आखिर तक ईमानदारी से इसी काम को करो, तो सचमुच यीशु कहेगा कि तुमने पूरा किया।
आपके आखिरी सांस के समय में यीशु आपसे कहेगा, हे बच्चे, तुमने मेरे काम को पूरा किया, इसलिए मेरे साथ स्वर्ग में रह, आनंद के साथ रह। पुरस्कार मिलेगा हमें। क्या पुरस्कार? स्वर्ग राज्य का पुरस्कार मिलेगा, और हम अपार सुख और शांति और आनंद के साथ यीशु के साथ स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए रह पाएंगे मेरे प्रियो। लेकिन यह तभी होगा जब हम अपने जीवन को सिर्फ और सिर्फ यीशु के लिए जिएंगे, ना कि कोई और कारण के लिए। एक आखिरी वचन मैं बताकर खत्म करूंगा, और लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसका 31 पद में लिखा हुआ है, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कुछ करने से मना नहीं कर रहा हूं। तुम खाओ, तुम पढ़ाई करो, तुम पियो, पानी पियो। शराब नशे की बात नहीं कर रहा परमेश्वर। तुम खाओ, पियो, कपड़े खरीदो, पहनो, गाड़ी खरीदो, चलाओ, घर खरीदो, रहो, नौकरी करो, पढ़ाई करो, परिवार करो, सब कुछ करो। लेकिन बस एक बात याद रखना, इन चीजों को तुम अपने भोग विलास के लिए नहीं करना, लेकिन इन चीजों को तुम यीशु की सेवा करने के लिए, यीशु की महिमा करने के लिए, यीशु के योजना को पूरा करने के लिए, यीशु के नाम को इस दुनिया में फैलाने के लिए करना। जिस प्रकार मेरे प्रियो परमेश्वर ने मुझे पढ़ाया लिखाया, परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी, मैं प्रभु की दया से बहुत अच्छा स्टूडेंट था, और प्रभु की दया से आज मैं क्या कर रहा हूं, उस बुद्धि को, उस ज्ञान को, उस शक्ति को प्रभु की दया से मैं इस्तेमाल कर रहा हूं परमेश्वर के नाम को इस दुनिया में फैलाने के लिए। परमेश्वर ने ये घर दिया है मुझे, मैं इस घर को इस्तेमाल कर रहा हूं परमेश्वर के नाम को फैलाने के लिए। परमेश्वर ने जो कुछ भी मुझे आज तक दिया है, प्रभु की दया से मैं उन चीजों को इस्तेमाल करता हूं सिर्फ यीशु की सेवा के लिए, यीशु के नाम को इस दुनिया में फैलाने के लिए। प्रभु आपसे भी कह रहा मेरे प्रियो कि तुम्हारे जीवन में परमेश्वर ने जो कुछ भी दिया है, धन दिया है, दौलत दिया है, कुछ भी दिया है, उन चीजों को इस्तेमाल करो यीशु की सेवा के लिए, यीशु की महिमा के लिए, यीशु के नाम को इस दुनिया में फैलाने के लिए। और तब परमेश्वर निश्चित रूप से कहेगा कि तुमने पूरा किया, तुमने मेरे इच्छा को पूरा किया, तुमने यीशु के काम को पूरा किया। और जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो यीशु खुशी खुशी आपको स्वर्ग में ग्रहण करेंगे, और हम अनंत काल के लिए अपार सुख, आनंद और चैन और शांति के साथ स्वर्ग राज्य में रहेंगे मेरे प्रियो। नहीं तो जो ऐसा नहीं करेगा वचन के आधार पे, उस धनी व्यक्ति वाले वचन के आधार पे, वैसा इंसान जो यीशु की इच्छा को पूरा करके नहीं मरेगा, वो नर्क चला जाएगा, और अनंत काल के लिए नर्क के आग में जलता रहेगा, तड़पता रहेगा। यीशु नहीं चाहता मेरे प्रियो कि यीशु का कोई भी बच्चा नर्क चला जाए। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं आपसे और मुझसे कि अब इस जीवन को मैंने तुम्हें दिया है मेरे बच्चे, यीशु ने दिया है, इसलिए इस जीवन को सिर्फ और सिर्फ यीशु के लिए जियो, उसको महिमा देने के लिए जियो, उसकी योजना और इच्छा को पूरा करने के लिए जियो, उसके नाम को फैलाने के लिए जियो। हालेलुया। और जब हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हम बहुत आशीष पाएंगे। परमेश्वर आप लोगों को इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे मेरे प्रियो। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके अपार दया और अनुग्रह और प्रेम के लिए पिता। सचमुच यीशु मसीह आप हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं, और वचन में लिखा हुआ है आपने हमसे इतना प्रेम किया पिता, आपने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए आप इस पृथ्वी में आए, हमारे रोगों को, बीमारियों को, गरीबी को, दुख, समस्या, पापों को आप उठा लिए, हमारे बदनामी को आप उठा लिए, क्रूस पे लटक गए, आप मर गए प्रभु हमारे लिए। लेकिन धन्यवाद देते हैं, लिखा हुआ है आप मरे हुओं में से जी उठे और आज तक जीवित है, आप अनंत काल तक जीवित रहेंगे प्रभु। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस यीशु मसीह पर विश्वास करना है और इस जीवन को सिर्फ और सिर्फ यीशु के लिए जीना है। जब प्रभु हम अपने जीवन को सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जिएंगे, आपकी महिमा के लिए, आपकी सेवा के लिए, तो निश्चित रूप से यीशु मसीह आपका वादा है कि आप हमें अनंत जीवन देंगे, इस पृथ्वी में भी आशीष देंगे और इस पृथ्वी के बाद भी स्वर्ग राज्य देंगे प्रभु। प्रभु अनुग्रह कीजिए, मैं आज आपके सब बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूं। हम सब पर दया कीजिए, हम सबके हर पापों और गुनाहों के लिए हमें माफ कीजिए, अपने खून से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए पिता। और आज इसी वक्त दया कीजिए प्रभु। आपकी इच्छा प्रभु यीशु मसीह की, जिस प्रकार आप यीशु परमेश्वर के योजना को आखिर तक पूरा करके ही इस पृथ्वी से गए, और इसीलिए तो आज आप स्वर्ग में आनंद के साथ हैं। यीशु आपकी इच्छा है कि हम भी इस पृथ्वी में आखिर तक आपकी योजना को, आपकी इच्छा को पूरा करके ही मरे, पूरा करके ही जाए, ताकि यीशु मसीह हम भी स्वर्ग में आपके साथ रह सके।
प्रभु अनुग्रह कीजिए, आप अपने हर बच्चों पर दया कीजिए और हम सबको आप अपने अपार बल, बुद्धि, ताकत, शक्ति से भरिए, अपने आत्मा से भरिए यीशु, और अनुग्रह कीजिए। आप अपने सब बच्चों के जीवन में ऐसी कृपा कीजिए, ऐसी दया कीजिए पिता, कि आपका हर बच्चा प्रभु यीशु मसीह, आपके हर बच्चे अपने पूरे जीवन को यीशु सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जिए, आपकी महिमा के लिए जिए, आपकी सेवा करने के लिए जिए, आपके इच्छा और योजना को पूरा करने के लिए जिए और आपके नाम को इस दुनिया में फैलाने के लिए जिए पिता, और किसी बात के लिए ना जिए। आप ऐसी दया और अनुग्रह कीजिए अपने बच्चों पर, क्योंकि जब ये लोग ऐसा करेंगे प्रभु, तो ये आप इनसे अति 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 प्रसन्न होंगे और आप इनको स्वर्ग राज्य देंगे पिता। प्रभु अनुग्रह कीजिए, हम सब आपके हर बच्चे आखिर तक ऐसा ही कर सके प्रभु, क्योंकि हमें स्वर्ग जाना है पिता, हमें नरक नहीं जाना। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इन सब आशीषों को अपने बच्चों को दीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद देंगे मेरे प्रियो, कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आज इसी वक्त यीशु मसीह आप सब पर इतनी कृपा किए हैं कि आज से आप सब अपने जीवन को यीशु के लिए जी पाएंगे, और यीशु मसीह इसके बदले में आप लोगों को अपार आशीष देंगे, इस पृथ्वी में भी और स्वर्ग राज्य भी देंगे। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष दे। मैं फिर से अगले हफ्ते आप लोगों के सामने फिर उपस्थित होऊंगा परमेश्वर के एक नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। फिर से प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।